वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जयपुर जोधपुर में जॉब फेयर से मुख्यमंत्री उत्साहित, युवाओं को लेकर कही है बड़ी बात। राजस्थान के जोधपुर जयपुर में आयोजित युवाओं के लिए जॉब फेयर की कामयाबी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के प्रत्येक जिले में रोजगार मेला आयोजित करने का निर्णय किया है। इन रोजगार मेलों के जरिए गहलोत सरकार अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7 दिनों से जयपुर और जोधपुर में राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही जयपुर में 3000 युवाओं को जॉब लेटर दिए गए हैं। 10,000 युवाओं को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यही वजह है कि अशोक गहलोत ने अब निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जिले में जॉब फेयर आयोजित कर युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। गहलोत सरकार ने दिए टीचर्स को 2 बड़े झटके, ट्रांसफर पॉलिसी का मसौदा लौटाया और 800 को थमाए नोटिस। राजस्थान में टीचर्स को 2 अलग अलग मामलों में बड़े झटके लगे हैं। राजस्थान सरकार ने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की तबादला पॉलिसी का ड्राफ्ट वापस लौटा दिया है। वहीं राजस्थान के करीब 800 से ज्यादा प्रिंसिपल को परीक्षा परिणाम को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दोनों ही मामलों से टीचर्स में आक्रोश व्याप्त हो गया है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी अध्यापक लंबे समय से तबादलों के लिए तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि तबादलों को लेकर जल्द ही नीति बनेगी और दूर दराज के गांव में बैठे टीचर्स अपने घर या घर के आसपास आ सकेंगे, लेकिन सरकार ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। इंडोनेशिया ने भारत को G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी। पीएम मोदी बोले यह गर्व की बात है। बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भारत को G20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिल गई। सम्मेलन के दूसरे दिन मेजबान देश ने भारत को अगले साल अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सौंपी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आपको बता दें, अगले साल G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। पिछले 6 सालों से अधूरा पड़ा फ्लाईओवर, घंटों रेंगते हैं वाहन, NHAI नहीं दे रहा ध्यान। लोगों को जयपुर से दिल्ली शहर से जोड़ने वाली शाहपुरा से गुजर रही 6 लेन पर अधूरा पड़ा अर्धनिर्मित फ्लाईओवर और जयपुर तिराए पर बने क्रॉसिंग पॉइंट की वजह से आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बनने लगी है, जिससे लोगों को आए दिन जाम में जूझना पड़ रहा है। वहीं वाहन भी घंटों रेंग रेंग कर निकलते रहते हैं। हाईवे पर लगने वाले जाम में कई VIP, एम्बुलेंस व आवश्यक सेवाओं वाले वाहन भी फंस जाते हैं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी हाईवे निर्माण कंपनी की लापरवाही की वजह से एक बार फिर हाईवे पर रोजाना जाम लगने लगा है। राजस्थान में फ्यूचर पॉलिसी के लिए कैंसर रोगियों का रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रदेश में कैंसर के मरीजों की डेटाबेस यानी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। चिकित्सा विभाग ने कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए सभी अस्पतालों को कैंसर मरीजों का तय फॉर्मेट में डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कैंसर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल के सालों में राजस्थान में भी कैंसर मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने भविष्य की कार्य योजना बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस बीमारी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज, प्राचार्य, अधीक्षक, CMHO, PMO को पत्र लिखकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। पायलट गुट ने साधा निशाना, कहा गहलोत गुट की हरकत के कारण अजय माकन दे रहे इस्तीफा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते ही सचिन पायलट गुट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट पर निशाना साधा है। पायलट गुट का कहना है कि अजय माकन तो कार्यकर्ताओं को सही जगह और सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गहलोत गुट की 25 सितंबर की हरकत की वजह से उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है। इधर अजय माकन का एक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान प्रभारी पद छोड़ने की इच्छा जताई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि अजय माकन को कांग्रेस का संगठन महासचिव बनाया जा सकता है। कच्ची बस्ती की लड़कियों से मिली मुख्यमंत्री की बहू, बोली कोई समस्या हो तो सीधे करें मैसेज। राज्य में चल रहे बाल सप्ताह के तहत कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। राज्य बाल आयोग की ओर से लगाए गए इस शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुत्रवधू और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत भी पहुंची।
और उन्होंने बच्चों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा भी की। राज्य बाल आयोग कार्यालय परिसर में लगे स्वास्थ्य परामर्श शिविर में सवाई मानसिंह अस्पताल की मेडिकल टीम ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें परामर्श दिया। शिविर में इवेंटिंग हेल्पिंग एंड सोसाइटी के निदेशक हिमांशी गहलोत ने शिरकत की। हिमांशी ने शिविर का निरीक्षण किया और वहां मौजूद बालिकाओं से चर्चा भी की। साथ ही हिमांशी ने बच्चों से कहा कि सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रखे हैं, वहां एडमिशन लें। उन्होंने बच्चों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो सीधे उन्हें मैसेज कर सकती हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को कोर्ट से मिली क्लीन चिट। एकल पट्टा प्रकरण में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट मिल गई है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पूरे प्रकरण में मंत्री शांति धारीवाल को दोषी नहीं पाया, जिसके बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को एकल पट्टा प्रकरण में राहत मिली है। इस प्रकरण में जस्टिस नरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की भूमिका सामने नहीं आने के बाद ये निर्णय दिया है। कोर्ट में केस 8 साल चला। इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रोसीडिंग को भी खारिज कर दिया है। फैसले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि शांति धारीवाल के विरुद्ध दर्ज एफआईआर में आपराधिक कार्रवाई को भी रद्द किया है। यूपीएससी में निकली वैकेंसी, 35 साल की उम्र तक के उम्मीदवार 1 दिसंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। टीचिंग फील्ड में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर सहित 160 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर 1 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी सरकारी या निजी सूचीबद्ध संगठन में शिक्षण अनुभव सहित ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी और संबद्ध उपकरणों के संचालन और रखरखाव में 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। यूपीएससी द्वारा 160 पदों पर निकाली गई भर्ती में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 56,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। गंभीर दुर्घटना में रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। वाहन चालक की गलती से हुई गंभीर सड़क दुर्घटना में चालक का लाइसेंस व वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने सभी आरटीओ और डीटीओ को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 में लाइसेंस व वाहन का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है, लेकिन डीटीओ यह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच करेगी। पुलिस संबंधित चालक का लाइसेंस व वाहन के पंजीयन पर कार्रवाई के लिए आरटीओ और डीटीओ को भेजेगी। आरटीओ और डीटीओ अपने स्तर पर लाइसेंस व वाहन पंजीयन रद्द करेंगे।